श्री बिहारी दास श्री हरिदास जीवत है मुख चार बिगड़ी लैं संहार के मेरी कुंज विहार बार और न सो कर सके अपने को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोई श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान न दी जो जगत में परशु पद सुकुमार जो बिगड़ेगी रावरी हो ये भगत उपहार आते तुम सो कहते हो छिया पुने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो सवई तिहारी हार बिहारी दास को अवनाम तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास नाम श्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निष देव को जय श्री बर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुलदिवाकर अनन नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारन श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन श्री वृंदावन चंदजू महाप्रेम
सुखदान, अपनों ही गुण देते हैं ललित रंगीली बान। श्रीधाम वृंदावन संजू समस्त धामों के मुकुटमणि, यहाँ अखंड अहरनिश बिहारी बिहारिन का बिहार है। प्रगट रूप में संपूर्ण जगत को अपनी कृपा से पल्वित पुष्पित कर रहे हैं। जो भी श्रीधाम वृंदावन जी का आश्रय लेते हैं उनको वो अनिर्वचनीय नित्य तत्व सुख प्राप्त होता है। फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती और सुखों की और किसी मांग की। ये कामना कल्पतरु हैं। स्वामी जी महाराज कामना कल्पतरु हैं। श्रीधाम वृंदावन चंजू कामना कल्पतरु हैं। यहाँ के पेड़ लताएं ये कल्पतरु से भी विशेष हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग में वो यहाँ की लताओं की समता नहीं कर सकता। यहाँ की रजरानी, यहाँ की वायु, द्रुमबेली, पशु पक्षी, यमुनाजू, ये सब वृंदावन की जो संपत्ति है ये दिव्य है। अगर अदिव्य दिखती है तुम्हारे नेत्रों का, हमारे नेत्रों का दोष है। यहाँ की संपूर्ण संपत्ति ये दिव्य है। ये भाव जिनके हृदय कमल में विराजमान हो गया है और उसी भाव से दृष्टिपात करते हैं, वृंदावन धाम की शोभा निरखते हैं और तनक भी यहाँ दोषारोपण नहीं करते हैं, कहीं दोष दृष्टि नहीं, तो उनको वृंदावन का नित्य सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम का भजन, आचार्य शरणागति, रसिक संतों का, गुरुओं का संग, उनका जीवन एक अमृतमय हो जाता है। पृथ्वी पर ही वृंदावन धाम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा हो। बड़े सरल, श्रम थोड़ो और सुख आगरो। श्रम सबसे कम और सुख सबसे आगे का। ये पूर्ण प्रेम नित्य सर्वोपर वस्तु की गरिमा महिमा होती है। श्री वृंदावन चंदजू महाप्रेम सुखदान। प्रेम नहीं, महाप्रेम। आप प्रेम तो प्रेम पढ़ा, जो प्रेम का भी प्रेम है, उस परम सुख के दाता ये वृंदावन चंजू हैं, स्वामी जी महाराज हैं। अपनों ही गुण देते हैं ललित रंगीली बान। इनकी आदत है वृंदावन चंजू की। अपना कैसा भी महापापी हो, जो इनकी शरण में एक बार आ गया, उसका जीवन सफलता की ओर निश्चित। ये किन प्रकार उसको भगवत प्राप्ति होनी है। और जो समझ के वृंदावन धाम वास, वृंदावन धाम की रिश्कों का संग, सत्संग और युगल की प्राप्ति का लक्ष्य
पूर्ण प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य, उनका तो कहना ही क्या है। रात दिवस जो गुण गाते हैं, ताको बढ़तो कहाँ समाए, उसकी कितनी बढ़ोतरी है उस साधक की, जो रात्रि दिन बिहारी विहरण के गुणों में, चिंतनों में, कभी समाज गायन, कभी उत्सव सेवा, कभी जमुना जी, कभी बिहारी जी दर्शन, कभी रजरानी का सहज स्पर्श। ये परम सौभाग्य की बात है। किसी भी प्रकार यहाँ के ब्रज वृंदावन वासी किसी भी प्रकार इनमें दोष दर्शन नहीं कर ले, नहीं तो हमने बहुत देखा है, उदाहरण देखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दोष दर्शन कर लिया, यहाँ अभावग्रस्त हो गए, तो वृंदावन चंजू की कृपा हट जाती है। और हमने तो वृंदावन चंजू को छोड़ते हुए देखा है लोगों। वृंदावन में आके यहाँ के वासियों में दोष दर्शन, तो वृंदावन चंजू स्वीकार नहीं करते हैं। जो यहाँ के वासी हैं, वृंदावन चंजू की कृपा से यहाँ जन्म प्राप्त हुआ है अथवा यहाँ स्थिर रूप से रह रहे हैं बराबर, वो अगर कोई, पहली बात तो उनसे गलती होती नहीं है, वो ऐसे सुदृढ़ रसकों का संग करते हैं, और गलती हो भी जाए तो वृंदावन चंजू ऐसे दयालु कृपालु हैं, माँ का सा लाड़ प्यार। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले, वृंदावनी रसिक जन कह रहे हैं, जैसे श्री वृंदावन चंजू अपनों ही गुण दे, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। अवगुण नहीं लेते हैं वृंदावन, गुण ही देते। जैसे माता कितना भी जो है मिट्टी में मल में बच्चा लिप्त हो गया हो, लेकिन माता उसको नहला धुला के और तुरंत छाती से लगा लेगी। ऐसे ही वृंदावन चंजू कितना में मलिन है, लेकिन जिसने एक बार हे वृंदावन चंजू मैं आपका हूं, हे स्वामी जी महाराज मैं आपका हूं, तो स्वामी जी महाराज वृंदावन चंजू ये उदार हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ललित रंगीली बान, इनकी रंगीली ललित सुंदर सुंदर स्वभाव है, बान है वृंदावन चंजू, अपनों ही गुण देते हैं। निधुवन रस की खान है, शोभा परम अपार। निधवन राज्य, निधवन गेह निह बरसें सूरत में, जहां प्रेम की वर्षा हमेशा होती रहती, पूर्ण प्रेम की वर्षा, बिहारी विहारन का नित्य निपट तत्व नित्य विहार। निधुवन रस की खान है, शोभा परम अपार। परम है और अपार है, समस्त सिद्धों के सिद्ध, आचार्यों के आचार्य, गुरुओं के गुरु, प्रेमियों के सर्वोपर प्रेमर स्वरूप, युगल के लिए भी सुख प्रदान करे वाली सहचरी ललिताजू स्वामी हरदासजू, जहां अखंड रूप से विराजे निधवन राज्य में, और बिहारी विहारन को लाड़ लड़ाया, और बांके बिहार जी महाराज को मैं पर करके प्रियाजू सहचरी सबके दर्शन भये। जब बिहार जी प्रकट भये विठल विपुल देव जी महाराज को
नित्य निकुंज का पूरा परिकर लता पुंजों में, सघन कुंजों में पूरा परिकर दिव्य कांति जब प्रकट होने की बारी आई तो सब के सब बिहार जी महाराज में समाहित हो गए। ऐसे बिहार जी महाराज, ऐसे स्वामी जी महाराज रंग महल निधुवन रस की खान है, शोभा परम अपार। पृथ्वी पे अथवा श्री भारत भूमि में अनेक तीर्थ हैं और अनेक तीर्थों का लक्ष्य हरि ने इसलिए निर्धारित किया है कि ये बेचारे महाअपवित्र संसार में जन्म लेने वाले इन तीर्थों का आश्रय लेके अपना कल्याण कर लें। लेकिन तीर्थों के भी आश्रय, समस्त तीर्थों के, वृंदावन तीर्थ स्थल नहीं है, वो एक कानूनी, उसमें वो एक इससे अलग होता है। ये भाव दृष्टि से वृंदावन को तीर्थ कर देख है, यहां तीर्थ आके भी अपने आप को इनके चरणों में समर्पित करते हैं। जैसे पुष्कर जी आज वहां स्नान करते करते कथाएं आती हैं, वो मलिन हो गए, संसार के बोझ को, पापों को लादते लादते शांति नहीं मिली, तो वहां वो एक काले घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आए, ब्रज में आए और यहाँ जमुना जी के दर्शन, रसिकों के दर्शन, रजरानी के दर्शन रजरानी में लौटे तो वो काले से सफेद उज्जवल हो गए, पाप रहित हो गए और प्रणाम करके भगवान को, श्री हरि को, और तुरंत फिर परम पूर्ण क्षमता लेके पापों को, संसार को जो है पाप रहित करने की क्षमता यहां से लेके और पुनः वापस चले गए। श्री तीर्थराज पुष्कर जी, ऐसा विवरण आता है। लेकिन वृंदावन जी की महिमा तो कहते कहते थकित हो जाते हैं रसिक जन स्वयं। स्वयं प्रियाजू श्री वृंदावन जू कृपा करें तो निज सुख मन है समाय। वृंदावन जू, हरिदासी जू एक ही, ये वृंदावन जो कृपा करें तो निज सुख हमारे ही में समावे है, हम इन्हीं की आस, युगल कह रहे हैं। और भगवत धाम इस बात को कहें तो क्या आश्चर्य की बात है। वृंदावन कन कौरविन बैकुंठ दुभीक, जैसे आचार्यों ने लिखा है कि वृंदावन जी की कृपा नहीं तो बैकुंठ में भी अकाल पड़ जाए। कितनी प्रशंसा। तो वृंदावन के जो युगल हैं, रजधानी वृंदा विपिन वै किशोर युवराज, करें सहचरी नित नई काम केल की साज, नित नई सेज बुनावत भगवत केल बिलोक सिथ न चली। यहाँ सहचरियां नित नई सेज, बिहारी बिहारन को नित नयो चाव भाव, और ये सहचरियां बड़ी जो है सावधान रहती। काम प्रेम रस विवश बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमारी। ये सुकुमारी जैसे प्रिया जो है, सहचरी भी सुकुमारी हैं। ये प्रिया प्रीतम को विहार कराने में बड़ी सावधान रहती। कहीं प्रिया प्रीतम अतिरस में पगे हुए एकम एक न हो जाएं। सावधान, अति माधुर्य स्नेह परस्पर विवश भैरी। क्योंकि ललिताजू सहचरी और प्रियाजू लालजू एक ही तत्व हैं, प्रेम प्रेम प्रेम।
वृषवे को लीला, बिहार परायण, बिहारी बिहारी नल सहचरी, तीन तत्वों में देखते हैं। तो कहीं तो सावधान, काम केल रस विवश बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमार। ये प्रेम, प्रेम के ही तीनों रूप हैं, प्रेम के ही चारों रूप हैं। वृंदावन जो से पूर्ण प्रेम है ये प्रेम के ही आधार पर संपूर्ण सृष्टि का क्रम है जो मोह रूप में व्याप्त है। भगवत धामों का क्रम जो भी है सबका सार प्रेम है। प्रेम युगल हरि के अवतारों की तारतम्यता, हरि के अवतार सब अपनी अपनी जगह सब महान हैं, लेकिन अगर उनमें कुछ तारतम्यता देखी जाती है तो प्रेम के आधार पर ही सुखदेव जी महाराज को कहना पड़ा, एते चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 23 जो अवतार हैं वो अंश कला हैं, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। ये हरि स्वरूपों में भेद न होते हुए भागवत जी ने भेद करके बताया प्रेम के आधार पर। सभी अवतार महान हैं, लेकिन जो प्रेममयी लीला भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, वृंदावन की, ब्रज की, वो अन्य अवतारों में कहां है। थोड़ी सी गलती प्रजा की, प्रजा ने आरोपित कर दिया श्री जनक नंदिनी महापवित्र उनको कि रावण के यहाँ रहे, फिर भी राम जी ने अपना लिया। धोबी के प्रजा के कहने से भगवान राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने प्रजा के हित में, एक राज्य के हित में, एक मर्यादा के हित में अपनी अंग संगनी श्री सीता जी को परित्याग कर दिया। अब ये वृंदावनीय ब्रज, वृंदावनीय रसिक जन इन बातों को कैसे सहन करें कि अपनी अंग संगनी श्री किशोरी सीता जी को, जो महा उज्ज्वल हैं, सदा उज्ज्वल हैं, लेकिन जनता के द्वारा थोड़ा सा आरोपित उनको त्याग दिया। यद्यपि ये हरि की सब लीला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, लेकिन वो दिखा तो ब्रज वृंदावनीय जो रसिक जन हैं इस बात को कैसे सहन, वो सहन नहीं कर पाते हैं। ये यही अंतराल है ब्रज वृंदावनीय प्रेम और अन्य अवतारों के प्रेम। पूर्ण सामर्थ्यवान हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र 125 वर्ष, और भगवान राघवेंद्र सरकार बहुत वर्ष संसार का कल्याण किया, समस्त भक्तों को, ऋषियों को सुख दिया, महादुर्दांत राक्षसों का निधन किया। ऐसे दयालु कृपालु, लेकिन जब भागवत जी का निर्णय और ये रसिकता के आधार पे है, ये वैसे नहीं, वैसे अंतर नहीं कर सकते हैं। भगवान राम, धन्य हो भगवान राम, उनकी कृपा कटाक्ष मात्र से जो चाहे वो हो जाए। लेकिन ये प्रेम के आधार पे है। एक ये जब प्रेम की स्थिति, प्रेम की दशा, प्रेम की तारतम्यता, तो कुछ प्रेम भगवान राघवेंद्र के समय में प्रकट हुआ, लेकिन विशेष प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी, कृष्णचंद्र जी अनंत गोपियों के साथ महारास लीला, रात्रि को बंसी बजाई, समस्त गोपियां खिंची चली आई।
दर्शन के लिए लालायत रहती हैं गोपियां, कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती हैं, माखन बेचने कहीं रास्ता में ही मिल जाए। नंद नंदन प्रेम की सांची, प्रेम की गुरु हैं गोपी। बिहारी देव जी महाराज, सच्चा प्रेम सीखना है तो गोपियों से सीखो। कुछ गोपियां अविवाहित थी, कुछ विवाहित, कुछ के बच्चे थे, कुछ के नहीं थे। समस्त गोपियों का कैसा अनुराग श्री कृष्ण के प्रति। परिवार की भी सेवा कर रही है यथावत, लेकिन चित्त वृत्ति एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में। बच्चों को भी खिला रही हैं तो कृष्ण जी का कीर्तन करते हुए खिला रही हैं। ऐसा इसलिए प्रेम की ध्वजा कहा गोपियों को। भगवान को ये कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर ऋणी रहूंगा, ऋणी। आशा महो चरण ऋण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधि नाम। श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, मुझे कोई वृंदावन धाम की, जो वृंदावन धाम की ब्रज की जो रज गोपियों के चरणों से अभिषिक्त है, इनके आंसुओं से भीगी हुई है, इस रज में मुझे कोई घास बना दो, कोई बेली बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन रज में पाहन हो तो वही रस खान, धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो पशु हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। रसकान जी कहते हैं, अगर पत्थर बनाओ तो मुझे गिरिराज जी का पत्थर बना दो ब्रज में। अगर मुझे पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, तो वृंदावन में जमुना जी के किनारे लताओं पर रहने वाला पक्षी बना दो। मनुष्य नहीं बना सक, कोई बात, लेकिन कैसे भी मेरा ब्रजवास वृंदावन वास करा दो। अपार महिमा, महिमा को कहते कहते जन्म के जन्म बीत जाएं, फिर भी ये रसिक जन अघाते नहीं। इस प्रकार की महिमा है वृंदावन धाम की। तो वृंदावन के युगल की महिमा, इन आचार्यों की महिमा कितनी होगी, क्या ठिकाना। श्री निधुवन रस की खान है, शोभा परम। वृंदावन चंजू समस्त धामों के सार, और वृंदावन धाम जू के भी सार श्री निधवन राज्य। राजधानी वृंदावन बैक सूर्यराज करें सहश्री नितने काम के। शोभा परम अपार, काम केल बरसत रहे, निरवधि नित्य विहार। एकमात्र ललिता जी के द्वारा लाड़ित ये बिहारी बिहारिन, काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार, अति आनंद में मगन श्री निधवन राज्य वृंदावन। प्रियालाल के रंग शो, रंग महल रंग्यो परम रसाल। ये रंग महल प्रिया प्रीतम के महा माधुर्य प्रेम रस से रंगा हुआ है। रंग महल रंग्यो परम रसाल, रस स्वरूप है। युगल को रस, हमारो महल महासुखदाई, प्रियालाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीत सवाई। छलकत छींट परी या रस की, ये ब्रज में नाय समाई। ये गुप्त रीत हरिदास प्रगट करी,
और कोई प्रकट नहीं कर पाया। ये गुप्त रीत हरिदास प्रकट करी और वृंदावनी रसिकन के मन भाई। हमारो महल महासुखदाय, रसिकन के रस देन को ये प्रगटे रसिकानंद। एकमात्र रसिकों को भी रस देने के लिए, सामान्य प्राणी रसिकों को भी रस देने के लिए स्वामी जी महाराज का रक्षावतार हुआ। प्रिया लाल के रंग सो रंग महल रंग्यो परम रसाल। रंग महल निध वनराज, सो तो निध वनराज विराजे रंग महल तामाही। श्री स्वामी हरिदास बतायो यहां तक को पहुंचत नहीं। आचार्य ने बोले सांची शरण ले स्वामी की तो पहुंचन पावे। जहां कहीं भी तुम हो वहां ही श्री हरिदास नाम अहरनिश जाप कर रहे हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति है, तो ये वृंदावन जी का महागोपनीय महागुणात गुण नित्य तत्व तुमको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। जहां भी जैसे भी जिस समय भी जैसे भी हो तुम श्री हरिदास नाम अहरनिश जाप कर रहे हो, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति है, निश्चित ही जो सांचो सन्मुख भयो को सांचे सन्मुख तो दीनो नित्य विहार। ये परम नित्य तत्व प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जितने बड़े हैं उतने उदार भी हैं। बड़े तो इतने हैं, बड़ा तो इतना रस है जो भगवानों को भी दुर्लभ है, और उदार इतने हैं कि जो सांची शरण अनन्य भाव से ग्रहण उसको प्रदान। ये लेकिन अनन्य भाव पे रीझते हैं, श्री हरिदास नाम पर रीझते हैं। श्री हरिदास नाम मंत्र से मंत्रित श्यामा श्याम। जैसे किसी सर्प को सपेरा बस में कर लेता है, मंत्र के बस में, और वो पकड़ लेता है, ऐसे श्री हरिदास नाम जापी जो हैं ये प्रिया प्रीतम उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं, वलात जबरदस्ती बैठ जाते हैं। तुम नहीं भी चिंतन करोगे, श्री हरिदास नाम और स्वामी जी के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम गोद में स्वामी जी के में और तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे अपने आप। ये श्री हरिदास नाम की कृपा, स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव की। विपिन रंग तासो रंग्यो जो रसिकन को रुमाल। उस परम पूर्ण प्रेम से ये विपिन वृंदावन चंजू रंगे हुए हैं, जो रसिकन का निजी धन है, पूर्ण प्रेम है। कहत सुनत सेवत जे है सुख, ते धन्य कौतिक हार। इस रस को कहते हैं, सुनते हैं, सेवन करते हैं, वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। प्रिया प्रीतम उनको अपने हृदय का हार, अपनी नित्य अंग संगनी सहचरी बना लेते हैं। ऐसे उदार श्री वृंदावन चंजू और रसिक राज और श्री युगल प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पीवे, बानी जाकी सुनत छूटत सब साधन ही। एकमात्र स्वामी जी के लाडली जी के गर्भ में एड़े रहते थे, संसार के वैभव का गर्व नहीं। ये गर्वीले रसिक जन प्रिया प्रीतम के गर्भ में, लाडली जी की कृपा के गर्भ में अस अभिमान जाए जिन भूरी, मैं सेवक रघुपति पति मूल। ये अभिमान, ये गर्व काय को मेरी लाडली जी,
हमारी माई श्यामा जू को राज, लालन तेरे ही अधीन, स्वयं श्री लाल बिहारी जी जिनके अधीन, उनके चरणों का गर्भ, श्री ललिता जी के चरणों का गर्भ, उस गर्भ से गर्भित ये रसिक प्रेमी जन, ये युगल रसिक आश्रित प्रेमी जन, उनमें श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रस को पीवे। अब एड़ो एड़ो फिरे, यहां तो ऐसा लगता है जन अहंकार था क्या, लेकिन यहां दूसरी शब्दों में आएगा विपुल बल। कौन के बल पे? विठल विपुल देव जी महाराज के बल पे, स्वामी जी महाराज के बल पे, लालडी जी के बल, प्यारी जी मोको कृपा कर, ये बल। याही ते रसिक जन बोलत बड़रे बोल, रस में छक्के होते हैं ये, प्रेम में संसार के किसी आवरण की चिंता नहीं होती है, छक्के इसलिए बड़रे बोल, बड़े बड़े बोल बोल जाते हैं महाराज। लक्ष्मी पथ ब्रज पथ को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी, ये कितना बड़ा बोल है। देव पितल लीने फिरे राम कृष्ण न समाए, कितना बड़ा बोल है ये बिहारिंद्र जी महाराज। तो यही ती रसिक जन बोलत बढ़ रे बोल, ऐसा लगता है जन क्या बोल दिया इन्होंने, लेकिन जब रसिकों का संग, वृंदावन जी की कृपा, यहाँ रसिकों का सानिध्य, तब समझ में आएगा ओहो बिहारिंद्र जी महाराज ने जो बोला था यथावत था। जब तक तो हृदय विचलित हो जाएगा कि भगवानों के लिए ऐसा बोल दिया, हृदय ऐसा फट जाएगा, ऐसा बोल दिया भगवानों। लेकिन जब समझ में आएगा यहां लाडली जी की कृपा, प्रिया जी का ये नित्य सुख, तब समझ में आया, हृदय स्वीकार का, हाँ वृंदावनी नित्य रस का स्वरूप ऐसा ही है, हृदय स्वीकार कर लेगा। वो बड़भागी हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज का प्राकट्य दिवस समाज गायन आज तीसरा दिवस है, उनके संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं प्रेमी जनों। कल भी आपने श्रवण किया था, पिताश्री राजा थे मित्रसेन, पत्नी सहित वृंदावन धाम में आए, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, स्वामी जी महाराज के लिए भेंट मोहरें भेंट की बहुत, कि इन मोहरों को उठाओ और तुम ब्रजवास मथुरावास करिए 1 साल तक, और जब पुत्र 1 साल का हो जाए तब फिर हमारे पास पुनः पुत्र को लेके आना, दिल्ली जब तक नहीं जाना है, आदेश कर दिया। और ये मोहरें उठा ले जाओ, इनसे संत ब्राह्मण ब्रजवासी गाय, ब्रज वृंदावनी संपत्ति, ब्रज वृंदावनी वैभव, ये वैभव इनकी सेवा करना, ये वैभव है इनकी शरण जिन्होंने ली, यहाँ के पशु पक्षियों की भी शरण ली जिसने, वो आनंदित। गुरुजन बताते यहाँ के पेड़ के एक पत्ता में भाव बन गया तो उसका निश्चित कल्याण होगा, भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन जू के प्रगट वृंदावन जू के एक पत्ता में वो सामर्थ्य है, कोट कोट गोलोक लो एक पत्र प्रकाश। सामर्थ्य की बात कितनी कहें, इसलिए बड़भागी हो तुम कि वृंदावन धाम का आश्रय, वृंदावन 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 जहां भी हो नाम जाप करते हो,
लाडली जी का नाम जाप, स्वामी जी का नाम जाप, वृंदावन जी, तो वृंदावन जी की कृपा हो जाती है। तो सहज मथुरा में रह के, मथुरा जी में वास करते हुए, राजा है ना तो वहां पूरी व्यवस्था थी, तो वहां ही रह के वृंदावन वास करते हुए, वे मथुरा वास करते हुए 1 वर्ष के जब हो गए, श्री बिहारी देव जी महाराज, अभी नामकरण नहीं हुआ है लेकिन मोरा कह रहे हैं, 1 वर्ष का जो भय, निधुवन जी आए लेके सहर्ष हर्ष के साथ माता को, स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया, आंखों में आंसू भी झलक रहे। ऐसे कृपालु दयालु पूरे जीवन अनेक उपाय के बाद भी पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा, अद्भुत कृपा, शिशु को महाराज श्री के चरणों में पटक दी। श्री स्वामी जी महाराज रूप लावण्य युक्त शिशु को अपना सरस अंश जानकर हंसकर बोले, मधुर वचन मंद हास होत चांदनी प्रकाश। स्वामी जी महाराज की मंद मंद वचन, मधुर हसन, ऐसे मानो चांदनी खिल रही है। स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज, अकबर शहंशाह कह रहा, मैंने ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे दर्शन कभी कहीं पूरे भूमंडल पे किए ही नहीं जैसे स्वामी जी महाराज। पूरे 24 घंटा में एक मुट्ठी चना चबाए, कैसा रूप लावण्य, कैसी नेत्र कमलों की, कैसी सौंदर्यता, एक बार जिस पर दृष्टिपात कर दें वो भला संसार के मतलब का रह जाए। एकमात्र युगल की माधुरी युगल उसके हृदय में ही विराजमान हो जाए। कोई भी स्वामी जी के दर्शन एक बार किया, गुरुजन बताते चैटी रूप में भी किया, एक दिन उनको स्वामी जी का नित्य देश प्राप्त होगा, एक दिन होगा चैटी रूप में, चाहे उनको जन्म लेने पड़े, लेकिन एक दिन उनको स्वामी जी का देश प्राप्त हुआ। चैटी रूप में भी अगर स्वामी जी के सामने निकल गए, और मनुष्य रूप में तो बहुत शीघ्र से ऐसे उदार। श्री स्वामी जी महाराज का रूप लावण्य शिशु को अपना सरस अंश जानकर हंसकर बोले, यह बालक अति बड़भागी है, यह 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा। पहले ही बता दिया, भविष्यवाणी कर दी नहीं। 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा, कोटि पुत्रों के समान, करोड़ों पुत्रों के समान ये अकेला ही है, इसे जानना। फिर श्री स्वामी जी महाराज ने बालक को कंठी दी। गुरुजनों का एक कर्तव्य है, कंठी बांधी तुलसी, तिलक लगाया, प्रसादी वस्त्र, सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और बिहारिन दास नाम रखा। जिन्होंने संतों का समागम, उन गृहस्थियों को चाहिए कि जैसे ही बच्चा 1 आध साल का हो, तुरंत ही गुरुजनों के पास जाके उसको कंठी बंद कराइए। यहां से ये शिक्षा लीजिए, प्रतीक्षा मत करिए और बड़ा हो जाए, संस्कार में परिवर्तन आ जाएगा। अगर वो दूषित कर्मी है, उसके संस्कार खराब भी हैं, तो शरणागत होने से उसके भविष्य में सुधार हो जाएगा और तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। जो तुम्हारा कर्तव्य माता पिता का परम कर्तव्य है कि तुम्हारा पुत्र, अगर तुम भक्त हो, तुम्हारा पुत्र
नरक में नहीं जाना चाहिए। तुमको भी शिक्षा देने वाला होना चाहिए, ठाकुर का प्यारा होना चाहिए। ये माता पिता का पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासुत हुई। पुत्रवती वही युवती है जिसके उदर से हरि के भक्त ने जन्म लिया है। ना ही तो बांझ भली काहे गवायो नूर, नहीं तो बांझ अच्छा। संसार को पीड़ित करने वाला, सबको दुख देने वाला, केवल स्वार्थी, फिर मनुष्य जन्म। काय बात का ये मनुष्य जन्म, हरि भक्ति नहीं, देश भक्ति नहीं, तो ऐसा तो जो है समाज भक्त नहीं। इससे तो बांझ ही अच्छा, बांझपन ही अच्छा। तो यह बालक अति बड़भागी है, यह 33 वर्ष तुम्हारे पास रहेगा, फिर विरक्त और महा अनुरागी त्यागी होकर हमारे निकट रहेगा। स्वामी जी महाराज ने भविष्यवाणी कर दी। नहीं, कोट पुत्रों के समान इसे जानना। और कंठी तिलक प्रसादी वस्त्र, सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और बिहारिंदास नाम रखा। बड़ों ने लेखन किया है सर। माता पिता ने निजमत सिद्धांत जी, ललित प्रकाश जी, इसमें सब लेखन है। माता पिता ने स्वामी जी महाराज के चरण प्रक्षालन कर बालक के सिर पर छिड़का, चरण धो के। स्वामी जी महाराज के चरण धो, कैसे कृपालु हैं स्वामी जी महाराज, चरणों को धो लेने दे। ये दयालु एकमात्र संसार का कल्याण चाहते, कैसे भी इनका कल्याण हो जाए। और सो भी बिहारिंदे जी महाराज के लिए और उनके माता पिता के लिए तो फिर मना ही क्या। तो सिर पर छिड़का, चरणामृत पिलाया, पिलाया भी सिर पे छिड़का। ये अगर तुम अनुरागी हो, प्रेमी हो, संत अनुरागी हो, तो ये क्रिया समझ लो, सीख लो बड़ों से, संस्कार बदल जाएंगे। ऐसा बालक संपूर्ण संसार को सुख देने वाला होता। तुमको तो क्या, संपूर्ण संसार को सुख देने वाला ये भक्त। और एक जन्म के नहीं, सब जन्मों को कीड़ा मकोड़े बनने को रोककर प्रभु से मिलाने वाला होता है ये सब बात। माता पिता ने श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रक्षालन कर, चरण धोकर बालक के सिर पर छिड़का और चरणामृत पिलाया बालक को, और स्वयं भी पिया। परम सौभाग्य, परम सौभाग्य। रसिक राज के चरणों का चरणामृत, जिनके इशारे मात्र से श्री बिहारी बिहारन समस्त भगवानों के मूल, जिनके इशारे मात्र से लीला परायण होते हैं, उनके श्री चरणों का चरणामृत। भला वो बिहारिंदेव जी महाराज ऐसे क्यों नहीं होते, जिनके रोम रोम में स्वामी जी बसे हुए हैं। बालक ने 1 साल के हो गए थे ना, बालक ने खिलकते हुए घुटुरबुन चलकर, घुटबुन घुटबुन चल के और किलकते हुए, अभी बोलना तो जानता ही नहीं बच्चा, तो 1 साल, श्री स्वामी जी महाराज का करुआ पकड़ लिया। ये विचित्र लीला भाई। किलकते किलकते स्वामी जी के दर्शन की तरफ दौड़ रहा है, गोदी में ले लिया ना, पहले सब दंडोत करा के सब गोदी में ले लिए, फिर अपने आप छूट के और स्वामी जी की तरफ चले गए। दर्शन करते करते करुआ जी रखे हैं स्वामी जी के सामने, और श्री स्वामी जी महाराज का करुआ पकड़ लिया। मित्रसेन ने निवारण किया, मित्रसेन जी ने करुआ जी को छुड़ाया। श्री स्वामी जी महाराज मृद मुस्काते हुए बोले, बिहारिंदास अभी नहीं, बड़े हो जाओ
फिर आकर करुआ जी ले लेना। नो, स्वामी जी महाराज बिहारिंद जी महाराज से बोले तुम बड़े हो जाओ, आके वृंदावन में करुआ जी ले लेना, चिंता मत कर, ग्रहण कर लेना इसको। 7 दिवस वृंदावन वास किया माता पिता। गृहस्थियों को रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय पे, पर फिर भी अनुरागी प्रेमी जन कहीं न कहीं जैसे तैसे करके अपना अपना तो 7 दिवस वृंदावन वास कर मित्रसेन श्री स्वामी जी महाराज से आज्ञा मांग मित्र सहित दिल्ली लौट आए। मित्र भी संग हैं, चतुर्भुज जी। धन्य हो ऐसे मित्रों जो दोनों के ऐसे पुत्र रतन जो संपूर्ण संसार के कल्याण करने वाले हों, रसिकों के प्राण धन हो, रसिकों के प्राण। तेज प्रभाव पुंज ये अनूप पुत्र रत्न को लाल लड़ाकर दंपति आनंद सिंध में नित्य मगन रहने लगे। तो ऐसे श्री बिहारिंद जी महाराज प्रेमी जनों, श्री बिहारिंद जी महाराज और इनकी वाणी बड़ी विचित्र है, थोड़ी क्लिष्ट अवश्य है, लेकिन महारस भरा हुआ। श्री ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, जिते बचन गुरुदेव के तिन्ही सो कर प्रीत, वेद पुराण जो कहो सो कहो आपनी रीत। जितने श्री स्वामी बिहारिंद देव जी महाराज के वचन हैं वाणी में, एक एक वचन को स्वीकार करो। अगर स्वामी जी का नित्य देश चाहिए तो तुमसे समझ में नहीं आता तो रसिक जनों का सानिध्य प्राप्त करके इनके मुख कमल से उन शब्दों को सुनो तो सब रहस्य समझ में आ जाएगा। तो ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, तिन्ही सो कर प्रीत, जिते बचन गुरुदेव के तिन्ही सो कर। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, क्योंकि श्री बिहारिंद देव जी महाराज ने स्वामी जी महाराज का संग और अपने श्री विठल देव जी महाराज का संग पायो। श्री विपुल बिहारिंद दास को पायो पूरो संग, यानी स्वामी जी महाराज का संग और विठल देव जी महाराज का संग बराबर प्राप्त हुआ। और एक एक क्रिया स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज का स्वरूप विपुल बिहारिंद दास जी गुरु निष्ठा के भूप, गुरु निष्ठा के ये भूप हैं, राजा हैं ये। कैसी गुरु निष्ठा थी विठल देव जी महाराज के अंदर, बिहारिंद देव जी महाराज के अंदर। श्री स्वामी हरिदास बिन चयोन हरि को रूप। स्वामी हरिदास जी महाराज जब परोक्ष रूप में हो गए, शरीर से अंतर ध्यान हो गए, नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए, शरीर अदृश्य हुआ, विठल बलदेव जी महाराज ने आंखों से पट्टी बांध ली। निधुवन राज्य में स्वामी जी के लाडले बांके बिहार जी महाराज तो विराजमान थे, निधुवन जी में ही, पास में ही। आश्चर्य की बात है कि लाडले बांके बिहार जी महाराज के भी दर्शन नहीं किए, आंखों से पट्टी बांध लेनी, जो स्वामी जी महाराज के हृदय के धन बांके बिहार जी महाराज कि मुझे स्वामी जी चाहिए। स्वामी जी बिहार जी को देने वाले स्वामी जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं। अगर स्वामी जी नहीं तो मेरी आंखों पर पट्टी, मैं भी नहीं।
और वही बात श्री बिहारिंदेव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण चंद्र निधुबन राज जी में एक बार आगे कथाओं में पहले सुनाया, सहज भ्रमण करते करते आए, सखाओं ने कहा कि हे नंदनंदन श्री कृष्ण, ये बाबा हमारे तुम्हारी मधुर मधुर बोली को भी सुन रहा है और हमारे पैरों की चलन तुम्हारी मधुर मधुर बोलन, ऐसा कौन जो आसक्त नहीं हो जाएगा। लता भी बोलने लगती हैं तुम जहां जाते, ये तो मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी ये कौन सा चिंतन मनन कर रहे हैं कि आपकी तरफ और हमारी तरफ और कुछ देख भी नहीं रहे हैं, मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जन कौन सी दशा में स्थित हैं। आप इनके संबंध में बताओगे, थोड़ी दो दो बात कराओगे। कौतुकी सखा, कौतुकी सखा है ना। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ये बात है, हाँ ये स्वामी जी के लाडले हैं, ये बिहारिंदेव जी महाराज हैं, स्वामी जी के लाडले। ये स्वामिनी श्याम अनन्य भजे भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। बिहारिंदास के भेद नहीं हरिदास किन्हो, एक ही रूप अनूप विराजत एक ही रस बैसते। तो बिहारिंदेव जी महाराज के पास गए, ठीक है तुम कह रहे थे, बोले वो अपने मौन और आंख बंद करके बैठे हुए आनंद से चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज की गोदी में प्रिया प्रीतिया का, नित्य के लिए बिहारी बिहारन का चिंतन, सहश्री भाव से लाड़ लड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहने, हे बिहारिंदेव जी महाराज, बिहारिंदेव जी, मैं त्रिलोकीनाथ, द्वारिकानाथ, त्रिलोकीनाथ, गोपियों का जीवन प्राण, माखन चोर, जगजीवन, समस्त अवतारों का प्रेम स्वरूप अवतार श्री कृष्णचंद्र हूं। गोपियों के भी चित्त को चुराएगा, माखन चोर भी मोसो हैं। मुखसों बोले नैनन खोले। अच्छा समझ गए, हाँ ये श्री कृष्णचंद्र जो है त्रिलोकीनाथ। बोले अच्छा आप माखन चुराने वाले और गोपियों के चित्त को चुराने वाले हैं। चित्त हरो शब बित्त हरो, आंख नहीं खोली, मुखसों बोले नैनन खोले। उसी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ऊपर से, तुम गोपियों के चित्त को चुराने वाले हैं, आप उनके चित्त को जाके चुराओ, उनके माखन को। चित्त हरो शब बित्त हरो, नवनीत हरो ब्रज जान जहां को। ब्रज में जाए कि उनकी चित्त को, उनके नवनीत को हरण करो, माखन को हरो। हरि हरि भय रही हो लला, हूं तो हेर रहो हट ही हट हाँ को। हे लला मैं तो हट पूर्वक केवल स्वामी जी से स्वामी जी, वो बिहारी जी से बिहारी जी, और सो आंख मूंद बस इन्हीं ने हरी जी, और कोई समाई नहीं, बस हट ही हट। बिहारिन दास अनन्य मिले, रस पाए पिया पी अंक महा को। एकमात्र स्वामी जी महाराज मुझे ऐसे मिल गए हैं जिनकी गोदी में बिहारी बिहारिन अहरनिश बिहार परायण रहते हैं। लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अन दिन गावे। लीला सट रुद्दान मान मंजिल मन मोदी, और भोजन शयन बिहार करें ललिता की गोदी। एकमात्र ललिता जी की गोदी में, स्वामी जी की गोदी में ये बिहारी बिहारिन बिहार परायण
इस अनुपम झांकी को, सबका जो सार है, पूर्ण प्रेम है, इससे ये मन कदापि और ये दृष्टि कदापि कहीं नहीं जाती है। हे नंदनंदन, मुस्कियाई, प्रसन्न हुई नंदनंदन। और भी रहस्य सखाओं को बताती। क्या रहस्य बताया? श्री बिहारिन देव जी महाराज तो ये सब कह के चुप हो। फिर सखाओं को रहस्य बताया। सुकुशन का दिक नारद जेते, ब्रज रस सेवत हैं ते। जो सुखदेव जी महाराज, शनकादिक जी महाराज, श्री नारद जी महाराज जो ब्रज रस को सेवन करते हैं, ब्रज प्रेम को सेवन करते हैं, उनके प्रगट उपासक हैं। तीनहू ते दुर्लक्ष्य नवेली, जो उनसे भी छिपा हुआ है, ये सबसे छिपा हुआ है, सबके लिए दुर्लभ है। ललिता ललित करावत के लिए एकमात्र ललिताजू अखंड रूप से बिहारी बिहारन को नित्य निकुंज श्री विपिन में केली कराती हैं, प्रेम में मत रखती हैं। और अखंड रूप से ये ललिताजू बिहारी बिहारन को, तो वो दर्शन ये बिहारिन देव जी महाराज कर रहे हैं। उस रस के उपासक ये बिहारिन देव जी महाराज हैं। समझ में आया? ग्वाल वालों को समझ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का निजी स्वरूप, जो अपने स्वरूप का चिंतन पहले बता चुके हैं, द्वारका में कर रहे थे। श्री नारद जी महाराज ने आके देखा कि भगवान कृष्ण चंद्र सबके जो आराध्य हैं, सबके मूल हैं, समस्त अवतारों के स्वामी हैं, वो ध्यान मगन हैं। जब ध्यान पूर्ण हुआ, बोले हे प्रभु, मुझे इस रहस्य को बताओ, आप कौन का ध्यान कर रहे कि मैं अपने प्राण स्वरूप युगल श्री बिहारी बिहारिन, जो ललिता ललित करावत के लिए, जिसके संबंध में किसी को मालूम नहीं है, उसका चिंतन, उस नित्य तत्व का मैं ध्यान कर रहा था। अच्छा, और कोई भी ध्यान करने वाला और प्राप्त करने की गर्ज वाला है? हाँ, 5 और हैं दुनिया में, 5 पंच ऋषि। तब पंच ऋषियों को दिखाया, ये अनंत जन्म तपस्या करते करते हो गए, हमको नित्य विहार चाहिए, नित्य विहार चाहिए। लेकिन नित्य विहार कौन देगा, उसका नाम भी नहीं पता है। नित्य विहार को देने वाली ये ललिता है, प्रिया प्रीतम को देने वाली, वृंदावनी नित्य सुख को देने वाली ये ललिता है। इन ललिता जी का नाम भी नहीं इनको पता है। तो क्रम बताया भगवान कृष्ण ने और श्री नारद जी महाराज ने। ये अपने अहम भाव में स्थित होके, गर्ज तो वही है, लक्ष्य तो एक है, लेकिन तपस्या का बल, तपस्या का अभिमान तो किसी को अपनी गिनती में गिनते नहीं। महातपस्वी हैं, भगवान बहुत बार आए इनके पास, लेकिन सब बार मने कर दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले और कुछ मांग लो, नित्य विहार में और कुछ नहीं। तो हमको यही स्मृति प्रत्येक जन्म में रहे। तब भगवान कृष्णचंद्र नारद जी की कृपा से जो है फिर आगे का क्रम, और फिर ललिता जी ने दर्शन दिए, बता दिया तुमको ललिता जी दर्शन देंगे आकाश मार्ग से, वो दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे और तुमसे कहेंगे मांगो, तुम भूलना मत, भूल मत जाना क्या मांगने को हम अनेक जन्म तपस्या उसी नित्य विहार को, तो वो नित्य विहार भी देंगी और तुमको जो है प्रगट जन्म तुम्हारा जहां भी होगा वो
वात्सल्य भाव, और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर भाव होंगे वो भी तुम्हारे अंग संग भाव प्रदान करेंगे। सर्व सामर्थ्यवान, ये सब रहस्य श्री नारद जी महाराज, गुरु के गुरु और ठाकुरों के ठाकुर श्री भगवान कृष्ण, समस्त अवतारों के पूर्ण अवतार, इन रहस्य बताया। जब आगे वृंदावनीय नित्य सुख पूर्ण प्रेम उन पंच ऋषियों को प्राप्त। तो श्री बिहारिंदेव जी महाराज की कथा प्रसंग ये संक्षिप्त रूप में आप श्रवण कर रहे थे। और भी श्री बिहारिंदेव जी महाराज का जो भी महामहिम चरित्र है, कुछ न कुछ अंशों में आप आगे श्रवण उनकी कृपा से कर पाओगे। और सहज भाव से प्रेमी जनों, स्वामी जी का भजन चिंतन नाम जप, तो जो बिहारिंदेव जी महाराज के हृदय में वस्तु है, स्वामी जी महाराज के हृदय में वस्तु है, अथवा स्वामी जी महाराज बिहारिंदेव जी महाराज जिस वस्तु के दाता हैं, वो अनिर्वचनीय नित्य तत्व तुमको अवश्य प्राप्त होगा। इस उत्सव का यही फल है, इसमें किसी तरीके से भी सम्मिलित होने से महाकृपा प्रदान होगी, प्राप्त। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।